तो दोस्तों, जैसा कि एसएससी सीजीएल आ चुका है और आप सभी को तैयारी बढ़िया से करनी है, और उसमें आपको आ रहा है एक आपका क्वेश्चन है, मे बी आप कह सकते हैं जीएस सेक्शन जो है वो यूपीएससी के पैटर्न पे होने जा रहा है। तो अभी हाल फिलहाल में 2 to 3 ऑप्शंस आपके पास ऐसे आ रहे हैं, मतलब जो अभी सीजीएल का क्या फोकस है, मेनली जो जीएस का लोड है वो यूपीएससी की तरह करना है। तो अभी आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 3 तो मिनिमम है। उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होंगे 3 और आपको सिलेक्ट करने होंगे 3 ऑप्शन, मतलब आपका पहला आंसर सही है, दूसरा आंसर सही है या तीनों सही है। तो उसमें ऑप्शंस वैसे ही बने हैं जैसे यूपीएससी में बने रहते हैं, तो आपको उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप कोई डाटा पढ़ते हैं तो एटलीस्ट उसको कवर करके चले। और हम बात करेंगे उसके अलावा मैथ वगैरह तो प्रैक्टिस करना चाहिए आप सभी को। और अभी मैं सीपीओ का एक बताता हूँ आपको। जब मैं सीपीओ का 17 में एग्ज़ाम देता था तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे कम से कम 2 पेज तो भर जाते थे, आगे पीछे 4 पेज हो गए टोटल। तो 4 पेज में हम इतना स्कोर नहीं कर पाते। अभी मैंने सीपीओ का पेपर दिया था तो मोस्टली मुझे एक पेपर लगा, एक फ्रंट का पेपर ही मेरे पास इनफ था कि मैंने उसे क्लियर कर लिया था। मतलब उससे ज़्यादा मुझे कैलकुलेशन का पार्ट नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको ही पता है अगर आप एसएससी में तैयारी करते हैं तो मैथ जो ऐसा पार्ट है कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वही ये कैपेबिलिटी आपकी है कि आपको आंसर डायरेक्ट आना चाहिए। आंसर डायरेक्ट का मतलब है कि आपको जब आपको पता चल रहा है कि आपके पास ऑप्शन ऐसे हैं कि यूनिट डिजिट से ही काम चल जाएगा, तो आप क्यों गो थ्रू होंगे कि आंसर आप करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे, क्यों शीट बर्बाद करेंगे। तो होप सो पहले हम शीट यूज़ करते थे एक्स्ट्रा, मुझे भी मन नहीं करता एक्स्ट्रा यूज़ करने का, जितना हमें मिलता है एटलीस्ट उतने में यूज़ कर लेते हैं। सीपीओ का पेपर मैंने एक शीट में करा था, 128 मार्क्स बने हैं, मगर मेरा मन अब सीपीओ की तरफ नहीं हो रहा। हाँ, 160-170 स्कोर करने पे मेरे को सीआईएसएफ मिल सकता है, मगर अब मन नहीं है। अब सीजीएल का हमें तैयारी करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली अब सीजीएल की तरफ ही गो थ्रू होंगे। और मैं सीआरपीएफ क्वालिफाइड हूँ 2020 बैच से, मैंने लिया नहीं है वो बात अलग है, और मैंने डीवी स्किप कर दिया था। तो आप सब भी तैयारी बढ़िया से कीजिए, और इसी भवन में आपकी पोस्टिंग होगी एज अ एएसओ। आप देख सकते हो ये हमारा फाइनेंस और डीयूपीटी का सेक्शन है, और इस साइड आ जाएंगे तो ये हमारा डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर का आ जाएगा। तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों।